टाइटैनिक के डूबने में भी प्रोफेशनल के लिए सबक। 15 अप्रैल 1912 यह वो दिन था जिस दिन टाइटैनिक समुद्र में डूब गया। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक के डूबने के क्या कारण थे। इतिहास में कुछ बड़ी घटनाएं हैं, आने वाले युगों के लिए एक सबक बन जाती हैं। जैसे टाइटैनिक का डूबना, समय बदल जाता है लेकिन वो घटनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शानदार यात्रा। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन, इंग्लैंड का लग्जरी पैसेंजर टर्मिनल। दुनिया भर से रईस जो करीब 4 साल से आज के दिन का इंतज़ार कर रहे थे, आज यहाँ एक साथ थे। उनकी आंखें विश्व के अब तक के सबसे बड़े और आलीशान जहाज, जिसे अनसिंकेबल यानी ना डूबने योग्य माना जा रहा था, में यात्रा करने के लिए ख्याल से चमक रही थी। ग्रीक पौराणिक कथाओं के टाइटन्स, देवों के आधार पर मिले नाम वाला जहाज RMS टाइटैनिक इंजीनियरिंग और डिज़ाइन का चमत्कार था, जिसे हम टाइटैनिक जहाज कहते हैं। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित था, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें थी इसमें, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उस समय की, आधुनिक ज़माने की, जिसने इसे ऐश्वर्य और आधुनिकता का प्रतीक बना दिया था। इसमें शानदार कैबिन, सुरुचिपूर्ण डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, यहाँ तक कि एक स्क्वैश कोर्ट था। वाटर वाइड कंपार्टमेंट्स, एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स सहित इसकी अत्याधुनिक तकनीक के कारण जहाज को अनसिंकेबल माना गया था, मतलब ना डूबने वाला। घमंड से सन नेवर सेट्स ऑन आवर एम्पायर कहने वाले ब्रिटिश लोगों का लग्जरी जहाज, जिसे अपने समय का सबसे सुरक्षित माना जाता था। सन नेवर सेट्स ऑन आवर एम्पायर का मतलब है कि उस समय इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, मतलब ब्रिटेन का एम्पायर। भारत इनकी कॉलोनी था, श्रीलंका और भी अफ्रीका में बहुत सारे देश थे जो इनकी कॉलोनी थे। सिर्फ एक आइसबर्ग, अब ये एक कारण था, सिर्फ एक आइसबर्ग। अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक की यात्रा शुरू हुई। 2200 से अधिक यात्री और चालक दल सवार थे, लेकिन फिर 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके तल में एक घातक मार लगी और टाइटैनिक के नीचे एक छेद हो गया। जहाज को बचाने के लिए प्रयासों के बावजूद यह उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में तेजी से डूबने लगा और 111 वर्ष पहले आज ही के दिन अर्थात 15 अप्रैल को गहरे महासागर में समा गया। लाइफ बोट्स की कमी, और जो लाइफ बोट्स होती हैं, छोटी छोटी बोट्स, और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण आपदा में 1500 मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत कम थे। 1500 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। टाइटैनिक का डूबना इतिहास में सबसे विनाशकारी समुद्री घटनाओं में से एक है, जो पेशेवरों और छात्रों के लिए समान रूप से गहरा सबक छोड़ जाती है। ये एक कारण था। एक तो इक्विपमेंट्स की कमी थी और 48 लाइफ बोट्स रखी जा सकती थी, लेकिन केवल 20 लाइफ बोट्स थी और उसमें से भी 4 खराब थी। टाइटैनिक ट्रेजेडी से हमारे लिए लेसन क्या है, आज ये देख लेते हैं। आइए लेते हैं इस दुखद घटना के हमारे हिस्से के 2 बड़े सबक। तैयारी और सुरक्षा, प्रिपरेशन एंड सेफ्टी मेजर्स। टाइटैनिक जहाज का दुखद अंत पर्याप्त रूप से होने और मजबूत सुरक्षा उपायों के महत्व को रेखांकित करता है, मतलब सुरक्षा में अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। इसकी उन्नत ओवर कॉन्फिडेंस बोला जा सकता है। इसकी उन्नत तकनीक के बावजूद जहाज में अपने सभी यात्रियों और चालक दल के प्रति पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी और इसके सुरक्षा अभ्यास अपर्याप्त थे। कुल 48 लाइफ बोट्स को रखने की जगह 48 लाइफ बोट्स को रखने की जगह थी, लेकिन उसके बावजूद 20 लाइफ बोट्स ही रखी थी। इनमें से भी 4 बेकार थी। मतलब ऐसा नहीं है, सुरक्षा के प्रयास थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था कि जहाज डूब ही नहीं सकता।
मतलब कोई दुर्घटना का अंदेशा नहीं किया गया था। यूनिक लेसन, यह घटना स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने और उनके प्रयासों में तैयारी और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सीख देती है। लर्निंग, कॉरपोरेट जगत में आकस्मिक योजनाएं, जोखिम प्रबंधन रणनीतियां, सुरक्षा प्रोटोकॉल होने से संभावित जोखिमों को कम किया जा सकता है और आपदाओं को रोका जा सकता है। नैतिक निर्णय लेना, एथिकल डिसीजन मेकिंग, अब इसमें बात कर लीजिए। सेकंड, जहाज पर मौजूद 2200 यात्रियों में से केवल 700 को ही लाइफ बोट्स पर भेजा जा सका। जहाज के कप्तान और चालक दल को लाइफ बोट के लिए कुछ यात्रियों को प्राथमिकता देना और कुछ को डूबते जहाज पर रोकने जैसे कठिन निर्णय लेने पड़े होंगे। 1997 में इस घटना पर इसी नाम से बनी फिल्म में जहाज पर काम करने वाले लोगों के चरित्र को दर्शाने वाला एक मार्मिक दृश्य है। कप्तान अफरा तफरी को रोकने और माहौल को सामान्य बनाए रखने के उद्देश्य से 4-5 वायलिन वादकों को संगीत के जरिए लोगों को शांत रखने का काम देता है। जब जहाज डूबने लगता है तो उनमें से एक वायलिन वादक कहता है कि अब हमें भी अपनी जान बचानी चाहिए, लेकिन उनमें से एक फिर से वायलिन बजाना शुरू कर देता है और बाकी 3 भी उसका साथ देने लौट आते हैं। उस दृश्य में उन चारों की आंखों में अपनी ड्यूटी छोड़कर भागने का गिल्ट और इसी कारण अपनी ड्यूटी वापस लौटने की भावना स्पष्ट देखी जा सकती थी। ये फिल्म में बताया गया है। जैसे उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जहाज पर बहुत रिचेस्ट पर्सन आए हुए थे, उनको निकालना फर्स्ट ड्यूटी माना गया। यूनिक लेसन कहने का अर्थ है यह है कि कैरेक्टर अर्थात चरित्र की असली पहचान संकट में ही होती है। इन 2 यूनिक लेसन्स के अलावा टाइटैनिक जहाज के डूबने की दुखद घटना से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में अडॉप्टेशन, लीडरशिप स्किल्स, आपसी सहयोग, टीम वर्क इत्यादि के सबक भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इसका सारांश देख लेते हैं। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब मुश्किल समय के लिए तैयार रहना चाहिए, बुरा टाइम। नेवर एस्यूम परमानेंट सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। व्हेन इन डाउट चूज द एथिकली करेक्ट वे, मतलब डाउट हो तो एथिकली मतलब नैतिक करेक्ट वे को चूज करना चाहिए। इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल गो द वोल वे एंड बी रेडी टू सेक्रीफाइस, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो किसी चीज़ के लिए तो आप सेक्रीफाइस के लिए आगे आए। ओके गाइस, आज का हमारा एपिसोड यही समाप्त होता है। धन्यवाद।